बच्चों तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए हिंदी की क्लास शुरू हो गई है। मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 6 में जो अभ्यर्थी फार्म भरे हैं, मैं आप लोगों से वादा किया था कि आप सभी का तैयारी मैं जरूर कराऊंगा। तो आज से जो है आप सभी का क्लास में शुरू कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। इसमें आप सभी को मैं चैप्टर वाइज, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आप वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। मैं एक एक क्वेश्चन को कराता जाऊंगा और आपको यदि आंसर आ रहा होगा तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ये आपकी क्लास प्रतिदिन, ठीक है, अभी मैं हिंदी को खत्म करूंगा, इसके बाद जो रीजनिंग के हैं क्वेश्चन उसको मैं टच करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, और लास्ट में आपका जो है मैथ को टच करूंगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, अभी हिंदी की जो श्रृंखला है वो शुरू हो चुकी है, ठीक है। देखिए, हिंदी की मैं बात करूं, टोटल जो आपका कंपोजिशन ऑफ द टेस्ट है वो 3 सब्जेक्ट का है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से समझिएगा। पहला आपका होता है मानसिक योग्यता परीक्षक, ठीक है ना, मानसिक योग्यता परीक्षा जो होती है। इसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है आपका गणित मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, गणित आता है। और तीसरे नंबर पर भाषा का होता है मेरे प्यारे बच्चों आपका टेस्ट, ठीक है। तो मैं आज जो है भाषा का प्रश्न कराने वाला हूं, ठीक। इसके बाद मैथ का कराऊंगा और लास्ट में आपका मानसिक योग्यता का करा दूंगा, या फिर पहले आप कहेंगे तो मैं गणित को ही ले लूंगा या फिर मानसिक योग्यता, दोनों में से कोई एक। फिलहाल में मैं आपका हिंदी भाषा को जा रहा हूं आज पढ़ाने, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, पहला आपका क्वेश्चन है, यहां पर देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं। पहला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि है, ठीक है। आपको इसमें से बताना है कि हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है। आपका यहां पर देखिए ऑप्शन दिया गया है 4, ग्रीक, रोमन, देवनागरी, और यहां पर देखिए चौथा जो ऑप्शन है वो है अरमाइक, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबसे जरूरी चीज की ये समझिए कि जो लिपि होती है वो क्या कहलाता है, ठीक है। देखिए, लिपि का मतलब ये होता है कि जितने भी जो भाषा है उसकी जो ध्वनि होती है ना, तो ध्वनि को आप निर्धारित करने के लिए, यानी कि उस चिन्ह को लिखने के लिए ना हम लिपि का प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। कोई भी ध्वनि होती है ना, उसके लिए क्या होता है, एक चिन्ह होती है, तो उस चिन्ह को ही हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं, ठीक। तो हिंदी भाषा का लिपि, ये पूछा है कि हिंदी भाषा का लिपि क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, देवनागरी जो लिपि है ना वो होती है हिंदी भाषा की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या बताना है आपको, ठीक है। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या बताना है कि टोटल जो हिंदी भाषा में बोलियां हैं वो कितनी है, 15 है, 18 है, 25 है या फिर 22 है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सी वाला 18, ठीक है। हिंदी भाषा में टोटल जो बोली है ना वो आपका 18 है, ठीक है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है, ठीक है। पूर्वी हिंदी को, पहाड़ी हिंदी को, या फिर खड़ी बोली, या फिर पश्चिमी हिंदी को। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपका आंसर जो हो जाएगा, आपका सही आंसर सी वाला, खड़ी बोली को मानक हिंदी के रूप में क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, नहीं क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या बताना है। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या को बताना है, 8 है, 7 है, 13 है कि 5 है, ठीक है ना। उपभाषा कितनी है हिंदी की, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी की जो उपभाषाओं की जो संख्या है वह आपका 5 है, ठीक है। कितनी है, 5 है, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, संस्कारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब यहां पर बताना है कि वो कौन से व्यक्ति हैं जो हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कारित करने का महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। और अगला आपका ऑप्शन है अज्ञे या फिर बाबू गुलाब राय ने। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का फटाफट आंसर करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है।
महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ऑप्शन यहां पर दिया गया है 4। देखिए यहां पर ऑप्शन आपको 4 दिया गया है, भाष्य से या फिर आपका भाष या फिर भाष्य या फिर भाष। ठीक है, यहां पर ऑप्शन 4 दिया गया है। चारों में से सही आंसर आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। याद रखिएगा आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर सी वाला हो जाएगा। ठीक है ना, भाष धातु से बना हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा भाषा का अंग नहीं है। शब्द, वाक्य, ध्वनि या फिर लेख। ठीक है, तो याद रखिएगा लेख जो है ना भाषा का अंग नहीं होती है मेरे प्यारे बच्चों। शब्द, वाक्य और ध्वनि ये तीनों जो है भाषा का अंग है, लेकिन लेख जो है भाषा का अंग नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है? ठीक है, मूलभूत जो इकाई कौन सी है आपका भाषा का? ठीक है, शब्द है, भाव है, ध्वनि चिन्ह है या फिर वाक्य है। इसमें आपको बताना है भाषा की मूलभूत इकाई को। तो याद रखिएगा भाषा की जो मूलभूत इकाई होती है वो होता है आपका ध्वनि चिन्ह। ठीक है, क्या होती है? ध्वनि चिन्ह होती है आपकी भाषा की मूल इकाई होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ध्वनि चिन्ह जो है भाषा की मूल इकाई होती है। राइट, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। भाषा का निर्माण इनके संयोग से होता है। मतलब कि जो भाषा का निर्माण है वह किसके मिलने से होता है? शब्द, विचार, ध्वनि चिन्ह या फिर वाक्य। आपको बताना है कि भाषा का निर्माण किनके संयोग से होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर 4 दिया गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा ध्वनि चिन्ह। ध्वनि चिन्ह के संयोग से ही भाषा का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? सौरसैनी से या फिर सौरसैनी है या फिर प्राकृत, मगधी या फिर अपभ्रंश। आपको बताना है कि जो अभी आधुनिक भारतीय जो भाषा है उसका विकास किस भाषा के, एक मिनट रुकिए, हाँ किस भाषा से हुआ है आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका डी वाला, अपभ्रंश वाला। ठीक है, अपभ्रंश वाला। चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ठीक है, देवनागरी जो लिपि है उसका जो विकास है वो किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से, खरोष्टी लिपि, सिंधु या फिर अपभ्रंश। ठीक है, आपको बताना है कि देवनागरी जो लिपि है उसका विकास किस लिपि से हुआ है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि से ही आपका देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है? यहां पर देखिए क्वेश्चन साफ से पढ़िएगा अच्छे से, साफ साफ। मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए सही आंसर यहां पर ऑप्शन में पढ़ दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा नीचे है। देखिए द्वितीय, मूल, एकल या फिर संयुक्त। ठीक है, तो याद रखिएगा मानक हिंदी में जो पश्चिमी हिंदी की जो लोप हुआ है जिस ध्वनि का, आप याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला, द्वितीय ध्वनि का जो है लोप हो गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है। ठीक है, मतलब कि जो शुद्ध भाषा होती है आपका वर्तनी की दृष्टि से और व्याकरण की दृष्टि से उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा जो भाषा जो है व्याकरण और वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध रहता है ना उसे हम कहते हैं मानक भाषा। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, मानक भाषा बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? टकसाली का, पश्चिमी, आमफहम या फिर मानक। ठीक है, तो याद रखिएगा आज के समय जो है हिंदी भाषा का जो प्रयोग होता है संचार माध्यम में
वो आपका सी वाला सही है। मानक भाषा का प्रयोग होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, मानक भाषा का जो रूप है ना उसका प्रयोग होता है, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर क्वेश्चन। यहां पर देखिए क्वेश्चन लिखा गया है, ड का उच्चारण स्थान क्या होता है, आपको बताना है। नासिक्य, मूर्धन्य, या फिर कष्ठोष्ठ, या फिर कंठ तालव्य, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 15 का मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नासिक्य, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लास आप सभी को अच्छा लगा होगा। फिर भी कुछ भी सवाल पूछना होगा मेरे दोस्त तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब ये सीरीज आपको प्रतिदिन मिलेगी और बेहतरीन से बेहतरीन सीरीज में आप सभी को लाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे विश्वास है कि जो ये तैयारी कराई जाएगी आप सभी का एक सीट जरूर कंफर्म हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।